नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। इसी बीच आपको सीधा मध्य प्रदेश ले चलते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्कर्ष और उन्मेष जन्मोत्सव का जो शुभारंभ है उसके कार्यक्रम में वो मौजूद है। क्या कुछ हो रहा है सुनवाते हैं। इस स्वरूप से हम सबको परिचित कराएं माधव कौशिक जी। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, सम्माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैडम संध्या पुरेचा जी, अध्यक्ष साहित्य संगीत नाटक अकादमी उमा नंदूरी जी, तथा पूरे देश से आए और विदेशों से आए साहित्यकार बंधुओं, मित्रों, महाकालेश्वर की इस पावन धरती पर जहाँ कालिदास जैसे महान विभूतियों ने जन्म लिया, जहाँ कुंभ का आयोजन होता है, साहित्य के इस महाकुंभ में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये एक ऐसा अवसर है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। उन्मेष का जैसे पहले बताया कि शिमला में जब हमने आयोजन किया उस समय लगभग 400 लेखक थे और 80 भाषाएं थी। इस बार हमने 575 लेखकों को आमंत्रित किया है और 103 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले। यदि आप पूरे इस सभागार की एक बार विहंगम दृष्टि डालेंगे तो आपको संपूर्ण भारत नजर आएगा अपनी पूरी विविधता के साथ। सभी भाषाओं के प्रतिनिधि, ऐसे रचनाकार, साहित्यकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित किया, इस देश को समर्पित किया, वो हमारे मध्य हैं। उन्मेष का ये दूसरा संस्करण एशिया का तो सबसे बड़ा है ही है। मुझे लगता है कि विश्व का भी सबसे बड़ा इस मायने में हम कह सकते हैं कि दुनिया का अकेला ये देश है जिसकी 24 तो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और बोलियों की संख्या अनगिनत है। हम भारत को भाषाओं का अजायब घर भी कह सकते हैं, म्यूजियम ऑफ द लैंग्वेजेस। मित्रों, इस अमृत काल में जो हमने कार्य किए हैं, ये पहला ऐसा संस्थान है जिसने एक वर्ष में 600 आयोजन किए हैं। 500 पुस्तकों का हमने प्रकाशन किया है। हर 18 घंटे के बाद साहित्य अकादमी की एक पुस्तक प्रकाशित होती है। इसकी कल्पना करके देखिए कि अमृत काल की हमारी उपलब्धियां कितनी रही हैं। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार नहीं कई बार सार्वजनिक मंचों से हमारे प्रकाशनों का उल्लेख किया। परसों भी मन की बात आयोजन में उन्होंने 2 हमारे आयोजनों का उल्लेख किया, जिसमें दिव्यांगों की राइटर्स मीट उल्लेखनीय थी और संस्कृत का एक सेमिनार उल्लेखनीय था। ये प्रोत्साहन के शब्द हमें प्रेरित करते हैं और काम करने के लिए एक उत्कट इच्छा। साहित्यकार वैसे भी दुनिया का सबसे बेचैन व्यक्ति है जो चाहता है शुरुआत खबरों की करते हैं क्योंकि प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर आई। ज्ञान वापी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर तरफ से इस फैसले को सुरक्षित रख लिया जाता है, लेकिन आज फैसले की घड़ी आ गई और फैसला सुना दिया गया है और यहां पर जिला कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा गया है। तो मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी है वो खारिज हो गई है। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई करता है ये देखना होगा, लेकिन यहां पर अब
जल्द ही एएसआई सर्वे होगा, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से यहां पर हरी झंडी मिल गई। ज्ञानवापी विवाद आखिरकार है क्या, अब इसकी जानकारी आपको देते हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का ये पूरा विवाद है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का यह दावा है कि महाराजा विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनवाया था, वहीं मंदिर का एक हिस्सा तोड़ मस्जिद बनाए जाने का दावा यहां पर किया गया है। इसके साथ ही दावा यह भी है कि औरंगजेब ने 1669 में मस्जिद का निर्माण कराया और 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी अदालत का इसको लेकर रुख किया था। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी और इसके बाद ये पूरा जो मामला है वो कोर्ट में चला। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की दलील को गलत बताया और ये बहस पूरी शुरू हो गई। हिंदू पक्ष का क्या कहना, मुस्लिम पक्ष का, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया है, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। मस्जिद प्राचीन हिंदू मंदिरों का स्तंभ में खड़ा है। वहीं वाराणसी में 2 काशी विश्वनाथ आखिरकार कैसे हो सकते हैं, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। तो लगातार दोनों ही पक्ष हम आपको दिखा रहे हैं किसका क्या कुछ कहना है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं मुस्लिम पक्ष, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मुस्लिम पक्ष फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि आज ये ऑनलाइन अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल वो करेंगे। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग वो करेंगे। तो यहां पर साफ हो गया है कि अब मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला है और अब ये पूरा मामला लंबा चलेगा। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। हालांकि इससे पहले जरूर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि पहले आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए और वहां जाकर अपील कीजिए। अब यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आ गया है। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ की खरी भी यहां पर देखने को मिली। ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने नहीं रखी है, क्योंकि साफ तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। वहां पर जिस तरीके से देव प्रतिमाएं हैं वो उन्होंने नहीं रखी है, तो आखिरकार किसने रखी है? जो लोगों के पास दृष्टि है वो देखें, अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद ही होगा। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो नहीं रखी है। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो देखें। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्लाकर क्या कह रही हैं। वहीं ज्ञानवापी पर खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान सामने आया है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ते आ रहे हैं, ये फिरंगी महली ने कहा है। यह मस्जिद आज नहीं बनाई गई है, 600 साल पहले मस्जिद बनाई गई थी। दूसरे की जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। तो यहां पर बयान सामने आया फिरंगी महली का और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। 600 साल पुरानी मस्जिद है, पिछले 6 मस्जिद आज नहीं बनाई गई है, 600 साल पुरानी मस्जिद है। पिछले 600 सालों से हम लोग इसमें नमाज अदा करते आ रहे हैं, आज भी नमाज अदा हो रही है। और एज पर इस्लामिक लॉ कोई भी मुसलमान किसी की भी दूसरे की ज़मीन पर मस्जिद नहीं बना सकता। इस वजह से ये मस्जिद ही है। और जो वेरियस पेटिशंस जो कोर्ट्स के सामने हैं, ज़ाहिर बात है कोर्ट्स उसमें जो भी फैसला करेगा वो हमें और आपको और तमाम लोगों को उसको मानना होगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा है कि 600 साल पहले मस्जिद बनाई गई थी, ये फिरंगी महली का कहना है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तभी से ही नमाज यहाँ पर अदा की जा रही है, लेकिन हम मस्जिद में नमाज पढ़ते तब से ही आ रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है। वहीं ज्ञानवापी पर मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया। कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, ये धर्मपाल सिंह ने कहा है। सच को झुटलाया नहीं जा सकता है, देवी देवताओं की मूर्ति दीवारों पर अंकित है, ये धर्मपाल का बयान सामने आया है। तो ज्ञानवापी पर
इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्वागत धर्मपाल सिंह ने किया है। सच को झुटलाया नहीं जा सकता है, ये धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, यानी कि अब जो सर्वे रुका हुआ था अब उस सर्वे शुरू हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं। सर, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, फिर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया और पूरी तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा ही सर्वे हो, हालांकि जो विवादित जगह है उससे छेड़छाड़ ना किया जाए। देखिए, हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और वास्तव में न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य इसलिए है, सच को झुटलाया भी नहीं जा सकता और हमारी सभ्यता संस्कृति कुछ मूल्यों पर आधारित है और उन मूल्यों के आधार पर जो ज्ञानवापी स्थान है उसकी जो सर्वे हुई है, उस सर्वे में चिन्हों का पाया जाना, त्रिशूल का पाया जाना, नंदी का मौजूद होना और भी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां दीवालों पर अंकित होना, ये सिद्ध करता है कि पहले से वो वहाँ ज्ञान मंदिर था। ज्ञानवापी मंदिर ही है। न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है और ये निर्णय भगवान शंकर के महीने में आया है, सावन में आया है। श्रावण मास का निर्णय शंकर जी का ही निर्णय मानना चाहिए। हर हर महादेव। मुस्लिम पक्ष सर लगातार यही आरोप लगाता रहा है कि अगर सर्वे होगा तो वहाँ पे खुदाई का काम शुरू हो जाएगा, जो परिसर है उससे छेड़छाड़ की जा सकती है। तो क्या आप लोग आश्वस्त करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी? देखिए, न्यायालय का जो निर्णय है, सर्वे होगा तो सर्वे विभाग को जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वैसा वो काम करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, मुस्लिम पक्ष से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस फैसले के बाद? देखिए, सच में मुझ पर अल्पसंख्यक विभाग भी है, इस नाते से न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं। न्याय सम्मत कार्य में सबको मदद करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, इसका शासन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है मैं उसका सीधे तौर पे स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष को भी इसका स्वागत करना चाहिए। राज के साथ पीयूष। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया से बोले स्वामी चक्रपाणी महाराज, हम जांच की बात कर रहे, हमें हमारे दावे पर भरोसा है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यहां पर चक्रपाणी महाराज ने अपना बयान दिया है न्यूज़ 1 इंडिया को और साफ तौर पर यह कहा है कि जांच होनी चाहिए, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम जांच की बात कर रहे हैं, हमें हमारे दावे पर पूरा भरोसा है। वहीं स्वामी चक्रपाणी महाराज का क्या कुछ कहना है, अब आपको सुनवाते हैं। सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, यानी कि अब सर्वे का काम शुरू हो सकेगा। हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं। महाराज जी, लगातार मुस्लिम समाज की बात करें, विरोध कर रहा था कि सर्वे नहीं होना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, रोक भी लगी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट दावा कर रहा है उसको अपने पे विश्वास नहीं है, इसीलिए साज को आज कैसा। तो यह जो जांच है इससे जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और निश्चित रूप से अब जांच अब हो करके और भगवान विश्वेश्वर महादेव के भव्य मंदिर के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। आज का निर्णय भगवान विश्वेश्वर महादेव का भव्य मंदिर बनने में ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जब सर्वे होगा अनेक साक्ष्य, देखो पिछली बार एक सर्वे हुआ, शिवलिंग मिला, अब तो 90% सर्वे होना है, बहुत कुछ मिलेगा और भव्य मंदिर बनेगा। महाराज जी, मुस्लिम पक्ष अभी भी यूँ कहें कि घबरा रहा है, वो कह रहा है कि सर्वे का काम शुरू होगा तो हमारा जो ढांचा है उसको नुकसान पहुंच जाएगा। अरे ढांचा तो मुगलों ने हमारा नुकसान पहुंचाया भाई, उससे बात करो ना एक बार। मुगलों ने औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को तोड़वा दिया हमारे ढांचा, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें, अपने ढांचा की चिंता है, फर्जी ढांचे पे। तो इसलिए अगर जो
ये तो ढांचा तो आज नहीं तो कल कार सेवा होगा, खत्म हो जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है। मूल विषय ये है, हमारा मंदिर है तो मंदिर बनेगा। खुदाई के कार्य को भी कहीं ना कहीं रोकने का जिक्र हो रहा है कि सर्वे जब किया जाए तो खुदाई ना किया जाए। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी किया गया था। तो किस बात से मुस्लिम समाज डर रहा है? देखिए, डिले टैक्टिस अपना रहे हैं मुस्लिम पक्षकार, और डिले टैक्टिस अपनाने के पीछे उनका कारण ये है कि जब तक वो कोर्ट में इधर उधर हो तब तक उधर साक्ष्य मिटा दिया जाए। यह बहुत ही निंदनीय है, इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए। भाई, अपने फैक्ट पे लड़ाई लीगल है तो लीगल संवैधानिक तरीके से लड़ो। ये अच्छी बात नहीं है कि आप जो है डिले करे जा रहे। जब कोर्ट का आदेश हो गया नीचे, हाई कोर्ट ने भी दे दिया, तो हमें लगता है सर्वोच्च न्यायालय इनके बात को सुनेगा नहीं, और जो हाई कोर्ट ने बोला है तो सर्वे होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, और निश्चित रूप से जो दूसरा पक्ष है यानी मुस्लिम पक्ष है वो डिले टेक्निक को अपना रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें देरी हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ से खबर, जहां पर आपको बता दें न्यूज़ 1 इंडिया पर मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है। ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोले मंत्री जयवीर सिंह, आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की थी। मुस्लिम पक्ष को भी पता है कि वहां पर मंदिर था। ये जयवीर सिंह का बयान सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ करके स्वरूप बदलने का प्रयास हुआ था। मुस्लिम धर्म गुरुओं, राजनेताओं को प्रस्ताव देना चाहिए। तो यहाँ पर जयवीर सिंह का भी बयान सामने आया है। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो नेताओं के सामने आ रही है। मुस्लिम धर्म गुरुओं, राजनेताओं को प्रस्ताव देना चाहिए। तो न्यूज़ 1 इंडिया पर बातचीत करते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई की और लगातार सुनवाई हो रही थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहुत सारी दलीलें रखी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी को लेकर वो लगातार विरोध कर रहे थे कि उसका सर्वे नहीं होना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब वहां पर सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद है आज से ही या जल्द वहां पर सर्वे शुरू हो जाएगा। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। मंत्री जी, जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर लगातार हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था, दोनों पक्षों ने दलील रखी, आज मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज हो चुकी। हालांकि पहले ही जिला कोर्ट कह चुकी एक सर्वे होना चाहिए। देखिए, जैसा पूरा देश जान रहा था और आप हम सब जान रहे थे कि बाद में जिला न्यायालय के द्वारा सर्वे की अनुमति जब दी गई तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद, प्रामाणिक तथ्य और सबूतों को देखने के बाद ही सर्वे कराने की अनुमति देने का काम किया गया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहते हुए कि हमें उस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का मौका नहीं मिला, उससे पहले सर्वे का काम शुरू हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय से कि ठीक है भाई, जिला कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका एक मौका इन्हें अवसर दे दिया जाए कि ये माननीय उच्च न्यायालय में अपनी तथ्य प्रमाण रख लें, ताकि वहाँ भी इस निर्णय के विरुद्ध तथ्यों के आधार पर सुनवाई हो जाए। अब बिल्कुल एएसआई के सर्वे में साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी में जो तथ्य प्रामाणिक आधार हैं उस पर क्या था। कानून का पालन अच्छे से कराया जाएगा, किसी को भी कानून तोड़ने का हक नहीं है, और कानून को जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई उत्तर प्रदेश में करने का काम हम करेंगे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव हो, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो या कांग्रेस हो, कि 2024 से पहले इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिससे कहीं न कहीं 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे उनको? हमारी नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर, और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने आज विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात हो, तीसरी बनती हुई देश की विश्व की अर्थव्यवस्था हो, चाहे हमारा उभरता हुआ भारत का कद हो, चाहे विश्व में एक धमक बढ़ने की बात हो, या हम विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ने की बात हो, आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता पूरी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है उनके साथ। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था का पालन कराएगी, जो कोर्ट का निर्देश है उसका पालन कराया जाएगा। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार जो कोर्ट निर्देश दे रहा है संवैधानिक व्यवस्था है, कोर्ट के निर्णयों के आधार पर ही सरकार काम कर रही। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। देश बड़ा है और लगातार इस तरीके के कानून और चीजें आती रहती हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अंगदान महाअभियान के तहत विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही 10 चिरंजीवी, 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस और 25 मोबाइल फ्रूट टेस्टिंग लैब का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आरएसएस के कार्यालय पर हमला हुआ है। आरएसएस महानगर प्रचारक और कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, ये जानकारी मिल रही है। आरएसएस कार्यालय की दीवार पर पेशाब करने पर विवाद, पेशाब का विरोध करने पर यह बवाल हुआ। बवाल के बाद विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे। आरएसएस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। वहीं पुलिस की मौजूदगी में आरएसएस महानगर प्रचारक को पीटने का आरोप है। 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थाना सदर बाजार के टाउन हॉल स्थित आरएसएस कार्यालय की बुरी घटना है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, विवाद हुआ है। आरएसएस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में आरएसएस महानगर प्रचारक को पीटने का आरोप है। 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही थाना सदर बाजार के टाउन हॉल स्थित आरएसएस कार्यालय का ये पूरा मामला है। तो शाहजहांपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अफरा तफरी का माहौल उस वक्त देखने को मिला। आरएसएस महानगर प्रचारक और कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप है, पीटा गया है, ये जानकारी मिल रही है। तस्वीर आप देखिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।